सभी को नमस्कार। देखिए बच्चों और शिक्षकगण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमेय है कक्षा 10वीं गणित के लिए। तो ये हर एक साल 1-2 साल ये करती होंगे। बाकी ये प्रमेय आती है आपको वार्षिक परीक्षा में, एग्जाम में 100% इम्पोर्टेंट प्रमेय है ये, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से बच्चों आपको करना है। सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है और इसको लेकर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वार्षिक परीक्षा और अभी प्री बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम। सबसे पहले आप इस प्रमेय को समझें कि क्या कहना चाह रहा है। हमको सिद्ध करना है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, समान होती हैं। तो ये वृत्त दिया है आपको, है ना। इसी एक वृत्त है ना, जिसका सेंटर हो और रेडियस सपोज आर। ये बाह्य बिंदु P है। इस बाह्य बिंदु P से ये दो रेखाएं खींची गई हैं PA और PB, जो कि इस वृत्त को स्पर्श करती है क्रमशः A और B बिंदु पर। ठीक है। OA और OB क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, जो कि आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है ना। तो हमें जो दिया गया है उसको हमने ऐसा बनाया, जो हमने रचना की उसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होता है, प्रमेय में दिया है। ठीक है। स्क्रीन आपको विजिबल है सभी को, यहाँ लिख रहा हूँ वहाँ पर, है ना। तो दिया है, क्या दिया है हमें, तो हमें दिया है कि वृत्त सी एक वृत्त है जिसका केंद्र और त्रिज्या है। ठीक है ना। और क्या दिया है बच्चों, हमको दिया है कि बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, है ना। तो बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं क्या है, PA और PB। ठीक। ये जो हमें प्रमेय के कथन में दिया गया है वो चीज़ हमने लिखी। आपको सिद्ध क्या करना है, तो हमें जो सिद्ध करना है वो भी प्रमेय में दिया है ना। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, उसको देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो सिद्ध करना है हमें कि PA जो होगा PB के बराबर। आगे समझ, बहुत धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठे सभी बच्चे और इस प्रमेय को साथ साथ मेरे करते रहे, है ना। अब सिद्ध करने के बाद आपको आएगा कि रचना आपने क्या की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये डॉटेड लाइन द्वारा जो भी चीज़ है वो रचनाएं की गई, है ना। तो हमने क्या किया है, हमने जो OA है वो लंब है क्या, PA पर, है ना। एंड और OB जो लंब है वो किस पर है, PB पर, है ना। हमने किया क्या है कि O से A को, O से B को मिला दिया, O से P को मिला दिया, है ना। O से P को मिला दिया। ठीक है ना, OP रेखाखंड खींचा। ठीक है। तो ये हमने इतना काम किया हमारी रचना के लिए। अब हम उपपत्ति पर आते हैं। ठीक है ना। तो उपपत्ति अगला पॉइंट है हमारा उपपत्ति। ठीक है। तो उपपत्ति में क्या हुआ, आपको ये जो डायग्राम है इसको देखने ध्यान से। हमें ये दोनों त्रिभुज लेंगे, एक ये त्रिभुज लेंगे बच्चों, एक ये त्रिभुज। ठीक है ना। तो हमारे पास त्रिभुज जो मिलेंगे कौन से हैं, एक है OAP, एक है OBP। ठीक। इन दोनों त्रिभुज को हम लेते हैं। ठीक। तो उपपत्ति में लेते हैं त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP। ठीक है। ये दोनों हमने त्रिभुज लिए। अब इसमें आपको क्या क्या पता है वो आप देखें। सबसे पहले हमें पता है कि OA बराबर OB है, क्यों है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है। दूसरी चीज हमें पता है कि OAB
पी जो कोण है ओ बी पी के बराबर है। क्यों है बच्चों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के कोण समकोण है। ठीक है। तीसरी चीज हमें पता है कि ओ पी बराबर ओ पी क्यों, ये ओवरलेस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों चीज हम लिख देंगे है ना। तो इस त्रिभुज में क्या क्या पता है आपको? ओ ए बराबर ओ। ठीक है, क्यों? यहाँ लिखेंगे शीर्ष वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। दूसरा आपको क्या पता है? आपको पता है ये एंगल, अभी जो मैंने बताया आपको ओ ए पी ओ बी पी के बराबर। ठीक है, तो एंगल ओ ए पी जो एंगल है ओ बी पी के बराबर है। क्यों? तो यहाँ लिख दीजिए सिंस प्रत्येक कोण 90 डिग्री क्यों है? यह भी हमने बताया कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला आपको क्या पता है? आपको पता है कि जो साइड है ओ पी वो ओ पी के बराबर है। क्यों? ओवेनिस्ट है। ये क्या है? ओवेनिस्ट भुजा। ठीक है, क्लियर। अब आपको पता है कि जब ये दोनों त्रिभुज में ये साइड इसके बराबर हो गई, ये कोण इसके बराबर हो गया और ये साइड इसके बराबर है ना, तो राइट हाइपोटेनियस साइड से ये दोनों त्रिभुज जो हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा? ओ ए पी ओ ए पी ये जो त्रिभुज है ये कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज कौन सा दिया था आपने? ओ बी पी। क्यों होगा? ये हुआ आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड से। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि दो त्रिभुज के सभी पार्ट्स बराबर, सभी एंगल बराबर, सभी भुजा बराबर, सभी बराबर है। तो जब ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है तो ये भुजा भी इनकी बराबर होगी, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी से, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज पीए इक्वल टू पीवी। ठीक है, क्यों? यहाँ लिखते हैं सी बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही हमें प्रूव करना था बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और बहुत सरल प्रमेय है ना। तो आप इसको सिस्टमेटिक ऐसा कर लें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, है ना। ये एग्जाम में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और सभी शिक्षक साथी इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अंतिम छोर के बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे ताकि उसको अपने गणित के पेपर की तैयारी करने में मदद मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।